नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का बात करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। यस और नॉट? यस सर। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से अभी ट्रिक के साथ सारे फार्मूला को भी याद करेंगे, ये सारे डायग्राम कैसे बनते हैं, ये सारी बातों को देखेंगे। मतलब आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी बेसिक्स है वो अभी रटा दूंगा, जो क्लास 10th लेवल तक का है। 11th-12th के कुछ फार्मूलाज है, वो फार्मूला भी हम लोग देखेंगे, बट उतना वो काम का है नहीं। ठीक है, 11th-12th वालों के लिए ठीक है। हम लोग 10th लेवल तक का भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे जो त्रिकोणमिति में आ रहे हैं और परेशान, मतलब हम लोग को परेशान कर रहे हैं। तो शुरुआत करते पहले मैं इसको समझा देता हूँ, फिर मैं अपना ट्रिक आपके बीच रखूँगा कि कैसे याद करना है। इसमें क्या लिखा गया है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ पार्टिकुलर पॉइंट को, ताकि आपको अच्छे से साइज बड़ा होकर दिखे। जी हाँ, त्रिकोणमिति का परिचय और उसके अनुप्रयोग, कि हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। अनुप्रयोग का मतलब वही प्रयोग। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। ये पिक्चर आपके नीचे दिख रहा है। इस पिक्चर में कहा जा रहा है कि B पे समकोण है। समकोण का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। कोण A त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार परिभाषित किए जाते हैं। अब क्या है ना, अगर कोण A की बात करें हम यहाँ से, तो इसके हिसाब से ये P हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल लेते हैं उसके सामने P होता है। अब यहाँ से ट्रिक स्टार्ट हो गया। पहला तो ये बात यही हो गया कि जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला P होता है और 90 डिग्री के सामने वाला H होता है। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और इसके देखिए, कोण A की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, एंगल A से बात कर रहा है, इसीलिए इस कोण को, इसके हिसाब से ये P है और इसके हिसाब से ये B है। जिसके साथ ये सटा रहता है उसको B बोलते हैं। B का मतलब आधार, P का मतलब लंब और इसका मतलब कर्ण। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। अब कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तो लंब होता है ऐसे, ये बेस होता है। तो उस समय होता है जब ये एंगल की बात करते हैं, सी एंगल के बात करेंगे आप, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा बेस। ये माइंड में बैठाइए आप, ठीक है। हमेशा नहीं, P और B में कन्फ्यूजन यहीं से शुरू हो जाता है कि कौन P है कौन B है। तो इसके एंगल पर डिपेंड है। जैसे एंगल A यहाँ बोल दिया है, कोण A, तो इसके हिसाब से ये P है, ये B है। बात समझ में आई? आगे आइए, चलिए यहाँ देखते हैं। एंगल A का साइन मान पूछ रहा है आपसे। एंगल A का साइन मान, साइन का, तो साइन का मान हम जानते हैं P/H होता है। क्या होता है साइन का मान? P/H होता है। तो साइन का P/H, तो साइन के हिसाब से P क्या है, इसके हिसाब से P क्या है, BC देखिए लिखा गया है और ACH लिखा गया है। क्लियर है? तो ये क्या चीज़ का मान हो गया? तो साइन का मान हो गया। मैं 1 नंबर यहाँ नोट कर देता हूँ कि 1 नंबर का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह नेक्स्ट की यदि बात करें तो पिक्चर अब ऊपर चला जाएगा, बट आप देखते रहिए। उसी तरह कॉस A का जब आपसे पूछा जाएगा तो कॉस का होता है आपका B/H। B का वैल्यू अगर आप यहाँ देखेंगे तो AB है, देखिए AB लिखा गया है, और AC है कर्ण A वाला, तो यहाँ पे निकल गया दूसरा। उसी तरह तीसरा में यदि बात करें हम तो टैन हो जाता है, टैन का होता है P/B। P/B हो गया। उसी तरह अब इसका पलटी मारेगा, देखिए कॉसेक आ गया, यानी साइन का उल्टा आ गया। साइन का क्या रहा है, देखिए आप, साइन का उल्टा आ रहा है तो इसके वैल्यू को भी पलट देना है। H/P नहीं जानते वो लोग जान लीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, इसका पलटी मार दीजिए, H/, क्या हो जाएगा, B। एक और होता है, जैसे ये कॉट देखेंगे आप 6 नंबर में, मैं ऊपर कर दूं जरा, 6 नंबर कॉट देखेंगे तो ये क्या है, टैन का उल्टा है। कॉट A बराबर 1/tan A, AB/BC, तो ये भी पलट जाएगा, यहाँ B/P हो जाएगा। उसका P/B होता है, इसका B/P हो जाएगा। तो ये वैल्यू को आपको याद रखना है। बहुत लोग बहुत ट्रिक बताएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, इस तरह के
कोई नहीं, आप फिर सिंपली ये सब याद होगा, नहीं तो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस पर क्या ही ट्रिक बताना, ट्रिक बताऊंगा जो रियल फार्मूला है याद करने का। tan a बराबर साइन बाई ए, साइन बाई कॉस होता है। अगर कॉट लिखेंगे तो ये पलट जाएगा क्योंकि ये इसका उल्टा होता है, कॉस ए बाई साइन है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, आइए देखते हैं। यदि कोण वही रहे तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के साथ बदलते नहीं है। फिर से सुनिए, यदि कोण वही रहे तो एक त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के साथ बदलते यानी विचरित नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि एंगल वही है। यहाँ आइए, सपोज कीजिए मैं मान के चलता हूँ, ये 90 था, ये मैं 30 मान लिया और ये 60 मान लिया सपोज। अब क्या होगा ना, अगर कोण नहीं बदल रहा है तो इस पिक्चर को मैं छोटा साइज भी बना दूँ, इतना छोटा बना दिया, और यहाँ भी मैं बोलूँ कि ये 30 है, इसको बोलूँ कि ये 60 है, और ये बोलूँ कि 90 है, तो इसका बहुत छोटा रूप है। फिर भी इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो बटा काट कर आ रहा है, ये हमेशा सेम रहेगा इसमें भी। यही कहा पॉइंट में, यदि किसी कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो उसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निर्धारित किए जा सकते हैं। ये बात सही है। अगर किसी भी एक का वैल्यू दे दे, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का, कोसे का, किसी का भी एक वैल्यू दे देगा ना, तो अदर सारे निकाले जा सकते हैं। बताऊंगा भी क्वेश्चन में, ढेर सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके हम लोग देखेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि कोण 0, 30, 45, 60 और 90 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखना है आपको। मैं इसको याद करवा दूंगा ट्रिक से भी। वैसे फिलहाल देख लीजिए, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, और उसी तरह कॉस 90 डिग्री 0। उसी तरह ये सब दिया गया है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहीं पे देख लीजिए। साइन का जो मान है इसका जस्ट विपरीत है आपका कॉस का मान। देखिए, साइन यहाँ पे 0 डिग्री में जो लिखा गया है 90 में लिखा गया है, जो चीज़ यहाँ 90 में है वो यहाँ पे लिखा गया है। जो 30 में लिखा गया है इसके 60 में लिखा गया है कॉस के, और इसका 60 इसके 30 में लिखा गया है, और 45 मैच कर रहा है, सेम है, यानी पूरा वैल्यू को आगे से पीछे करके लिख दिया गया है। उसके बाद एक और चीज़ आप जानेंगे, इन दोनों को जब आपस में आप भाग लगाएंगे ना, 0/1 लिखिए तो 0 आएगा। 1/2 बटा के नीचे लिखेंगे √3/2, तो जब काट के निकालेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। इसको भाग इतना से देंगे तो 1 आ जाएगा, सेम चीज़ है इसलिए। इसको इससे भाग देंगे √3 आ जाएगा। एक में 0 से भाग देंगे अपरिभाषित हो जाएगा, परिभाषित नहीं हो पाएगा, नहीं अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0 से आप भाग दे रहे हैं। यहाँ पे 0 में 1 से भाग दे रहे थे तो 0 आया, बट 1 में 0 से देंगे अपरिभाषित हो जाएगा। सारे वैल्यू मिल गए। अब सारे को ऊपर नीचे पलटना है, यानी इसके बटा में 1 है तो इसको पलटेंगे 1/0, तो अपरिभाषित हो गया, क्योंकि साइन का उल्टा क्या बताया हूँ, अभी तो बताया हूँ कॉसेक। कॉस का उल्टा किसको बताया हूँ, सेक, और टैन का उल्टा किसको बताया है, कॉट। ये उल्टा ध्यान रखिएगा। उसी हिसाब से सारे वैल्यू को ऊपर नीचे पलटना है। ऊपर 2 चल जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। देखिए 2 आ गया। √2 पर 1 नीचे, देखिए √2, 2 पर √3 नीचे, 2 पर √3 नीचे। 1 का उल्टा 1 ही होता है। उसे कॉस का पलटेंगे, कॉसेक में 1/1 है तो 1 ही रह जाएगा। 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे है 1/√2 है तो 2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 0 है तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसका उसी तरह है। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट पर चलता है। एक वैल्यू यानी कि आपको याद करना पड़ेगा पहला वाला। ये याद हो गया तो सारा उसी से कनेक्टेड निकल जाएगा। वैसे मैं ये कैसे याद रखिएगा पहला वाला, मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही होता है। साइन का निकालना है तो साइन लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए 0 है तो 0 से ही शुरू कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए, और जितना इंड किए उतना ही से सभी में भाग दीजिए। भाग दे लिया, सभी को रूट में डाल दीजिए। आसान तरीका लिखने का, 0 से आपने शुरू किया था तो 0 से 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए सबके नीचे, और जहाँ इंड हुआ उतना ही से भाग देते चले आइए, और फिर सब में रूट लगा दीजिए। ये तो 0 हो जाएगा भाग दे के, तो 0 आ गया। 1 का रूट चढ़ाइएगा तो 1 ही रह जाएगा, और रूट 4 का मतलब 4 के रूट चढ़ाइएगा तो 2 निकल कर आएगा। इससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर बचा 1 का रूट 1 और 2 का रूट रह जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट से बाहर 2 तो निकलता नहीं है। रूट 3 होगा क्योंकि निकलेगा नहीं बाहर, ये लेकिन निकल जाएगा। इस पर रूट आएगा तो 2 निकलेगा। ये एक बार में कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 रूट का 1। देखिए साइन का मान आपको निकल गया, साइन का मान निकल गया। अब कहेगा कोई कॉस का निकालो, तो कुछ नहीं कीजिए, 1 यहाँ लिख दीजिए,
√3/2 यहाँ लिख दीजिए, 1/√2 यहाँ लिख दीजिए, ये वैल्यू यहाँ लिख दीजिए और ये वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। कोई कहेगा कि tan का निकाल के बताइए, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा, 1/2 में इतना से भाग देंगे तो 1/√3 आएगा, इससे इसमें भाग देंगे सेम है तो 1 रह जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो √3 हो जाएगा और ये अनडिफाइन हो जाएगा, अनंत। क्लियर है? अब सारे वैल्यू को उलट देना है। अगर कोई पूछे कि कॉसेक का बताइए, कॉसेक का लिखते समय इसको पलटेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि इसके बटा में 1 है, यहाँ 2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और 1 के पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा। कॉसेक का निकल गया। कोई कहेगा सेक का निकाल के बताइए, तो सेक का इसको पलट देते हैं, 1 का पलटी मारेंगे 1, ये 2/√3 हो जाएगा, यहाँ से √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 0 को पलटेंगे तो अनडिफाइन। tan को उसी तरह पलटने के लिए कहेगा कोई, यानी कॉट निकालने के लिए कहेगा तो 0 का पलटेंगे अनडिफाइन हो जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/√3 हो जाएगा और यहाँ अनडिफाइन को पलटिएगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को पलट के अनडिफाइन आ रहा है तो अनडिफाइन को पलट के 0 आ जाएगा। कहाँ भारी लगा? पूरा डायग्राम तो आपके सामने बना दिया, मैं तो सिर्फ यही सिखाने आया था, लेकिन मैं बना पूरा दिया क्योंकि है ही नहीं भारी। देखिए मैच करा लीजिए ना, पूरी मैच करेगा। इससे जब आप मैच कराएंगे ये डायग्राम में कोई अंतर नहीं दिखेगा। तो ये ट्रिक के साथ याद रहेगा। यदि ये ट्रिक पसंद आई है, अगर आपको लगा कि हाँ बेहतरीन तरीका से समझाए, तो लाइक करिए, ज़रा वीडियो को लाइक करिए। और मैं अभी से भी कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, बहुत बारी बातें सीख जाएंगे आपको, हंसते हंसते आपको पता भी नहीं चलेगा खेलते खेलते। साइन ए या कॉस ए का मान 1 से अधिक कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। जीवन में हमेशा साइन ए और कॉस ए का मान 1 से अधिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, यहाँ तो वैल्यू भी दिया गया है। साइन ए का 0, देखिए 1 और 0 के बीच में ही सारा वैल्यू, कॉस में भी 1 और 0 के बीच में है, ठीक है। जबकि कॉसेक एवं सेक का मान सदैव 1 से बड़ा या उसके बराबर होता है, क्योंकि इसका उल्टा हो जाता है। बात समझ में आया? इसका मैंने पलटी मार दिया तो अब समझिए ना, 1 से अधिक नहीं होने का कारण है सभी के नीचे में क्या होगा, बड़ा होगा। और जब उसको उलट दीजिएगा तो कॉसेक का साइन का उल्टा कॉसेक का, कॉस का उल्टा सेक, कि हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। क्लियर हो गया बात? नेक्स्ट है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी याद रखने का जरूरत है। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा वाला है ये। जैसे अगर साइन 90 माइनस थीटा कहेंगे तो ये कॉस थीटा होता है, यानी सीधा इधर के साइन कॉस में और कॉस साइन में बदलता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। उसी तरह tan 90 माइनस ए थीटा, ए लिखा गया, मैं थीटा बोलने पर थोड़ा लैंग्वेज बैठता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब एक चीज़ यहाँ देखिएगा, साइन का कॉस में बदलता है। जैसे अगर लिखते हैं हम, यहाँ साइन लिखे, यहाँ कॉसेक लिखे, यहाँ सेक लिखे, यहाँ यहाँ कॉस लिखे, यहाँ सेक लिखे, पूरा लिखता हूँ, कॉसेक कॉस सेक, एकदम वो नहीं दिखेगा आपको क्लियर, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, tan और कॉट। अब देखिए tan का कॉट से रिलेशन चलता है इस फार्मूला में, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसी तरह सेक का चलता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। बात समझ में आया कुछ कैसे हो रहा है? यानी ऐसे और ऐसे सिस्टम चलता है इसमें, यहाँ पे वही बात लिखा गया है। अब मेन फार्मूला आ जाता है यहाँ पे कि ये फार्मूला कैसे याद रखा जाए। बट इस फार्मूला से पहले एक और फार्मूला आता है, वो देख लीजिए। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा को हम लिखेंगे p/h और इसको लिखेंगे h/p। ये कट जाएगा तो क्या आ जाता है, एक बार में कटेगा तो एक ही ना आएगा, उसी तरह हमेशा हो जाएगा। तो साइन का कॉसेक से 1 होता है। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कोई कि कॉस का अगर सेक से रिलेशन पूछ दिया जाए तो वो 1 हो जाएगा। अगर कोई tan का पूछ दे तो tan का कॉट से भी 1 हो जाता है। यहाँ से एक और चीज़ जान लीजिए, जैसे साइन निकालना हो तो ये कॉसेक नीचे जाता है तो 1/कॉसेक थीटा हो जाता है। अगर कोई कहे कि कॉसेक थीटा निकाल के बताइए तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ क्या हो रहा है? यानी कॉस निकालना है तो 1/सेक हो जाएगा, सेक निकालना है तो 1/कॉस हो जाएगा, tan निकालना है तो 1/कॉट और कॉट निकालना है तो 1/tan। क्लियर है? ये फार्मूला यहाँ नहीं दिया हुआ था इसलिए मैंने बता दिया। अब आइए इस फार्मूला को कैसे याद रखा जाए। ये जो यहाँ पे है, ये फार्मूला बहुत मुश्किल होता है याद रखना,
वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिक सी बात है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है और इसी से ये निकला हुआ फार्मूला है, ये कहीं अलग से नहीं आया हुआ है। जैसे देखिए, एक तो याद रह ही सकता है, दो तरीका से मैं इसको याद कराता हूँ। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये याद हो गया और बेसिकली याद हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। अब क्या होता है ना कि पूरे में कॉस से भाग दीजिए। अब देखिए अगला निकल जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए, ये क्या हो गया, 1 हो गया ना। देखिए 1 और साइन बटा कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे है ये चीज़, है ना ये वाला, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आपके। सर कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे हो गया, ये कहाँ से आप कैसे कर दिए। तो रुक जाइए, घबराइए मत। आप एक काम कीजिए, एक तो निकल गया, अब सेम इसी में आप साइन से एक बार भाग दीजिए, साइन थीटा। अब देखिए क्या होता है, तो ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा इस बार, ये नहीं कटेगा। तो कॉस बटा साइन क्या होता है, तो कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब प्लस यहाँ क्या होता है, तो 1, यहाँ क्या है, तो 1 बटा साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मैच कर गया। हाँ सर अब समझ में आ रहा है, मतलब ये भाग दे के निकलता है, मतलब ये को याद रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसी को आगे पीछे भेजकर बहुत सारे फार्मूला भी क्रिएट हो जाते हैं। और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, टीचर्स डे है आज। आप सभी लोगों को टीचर्स डे की ढेर सारी बधाई। कमेंट्स में ज़रा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हैप्पी टीचर्स डे ज़रूर लिख दीजिए। तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया बात, त्रिकोणमिति का परिचय और उसके अनुप्रयोग। आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। किसी प्रत्यक्ष की आँख से उस वस्तु के बिंदु तक की रेखा उसे प्रेक्षक देखता है, दृष्टि रेखा कहलाती है। कहने का मतलब है जहाँ से भी कोई बंदा देख रहा है, सपोज कीजिए कि ये ऊंचाई पर से एक बंदा ये नीचे देख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये जो देखने का ये जो लाइन है इसी को दृष्टि रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट है, देखी जाने वाली वस्तु का उन्नयन कोण वह कोण है जो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से बनती है, जबकि वह वस्तु क्षैतिज स्तर रेखा से ऊपर होता है। अगर यहाँ कोई देख रहा है, एक लाइन ऐसे खींचते, एक यहाँ कोण बनता है और एक यहाँ कोण बनता है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो देखिए क्या होता है, अवनमन कोण, इसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। अगर यहाँ कोई बंदा खड़ा है इस चीज़ को देख रहा है तो इसको बोलते हैं उठा के नयन उन्नयन। इसका ट्रिक है याद रखने का, उन्नयन कोण। कैसे याद रखना है, देखिए ऊपर देखने के लिए उठा के नयन उन्नयन, उठा के नयन उन्नयन। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे। उठा के आप देख रहे हैं ऊपर में, और अवनमन नीचे सिर झुका रहे हैं, तो सिर झुका के किसी का क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं ना, तो अवनमन ना करते हैं उसको। तो अवनमन कोण यानी सिर झुका के आप नीचे देख रहे हैं, यानी अवनमन कोण। यहाँ बना अवनमन, यहाँ उन्नयन। और किस्मत की बात है कि दोनों बराबर होता है। बात समझ में आया, उन्नयन और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है, तो जी सर अच्छे से क्लियर है, बढ़िया समझ में आ गया है। देखी जाने वाली वस्तु का अवनमन कोण वह कोण जो कि दृष्टि रेखा से बनती है, जबकि वह वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे होता है। बस वही बात है, अवनमन कोण में नीचे होता है और उन्नयन कोण में ऊपर होता है। यही बात ये दोनों पॉइंट कह रहा है। एक ट्रिक से दोनों कंप्लीट हो गया। किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई अथवा दो भिन्न वस्तुओं के बीच की दूरी त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से निर्धारित की जा सकती है। अब इस पे तो क्वेश्चन बनेगा ना कि दो वस्तु का ऊंचाई, दूरी, ये सब चीज़ निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति से। सारे थ्योरी कंप्लीट हो गए, अब बारी आ गया दोस्त क्वेश्चन का। तो रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्वेश्चन अब हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। क्लियर है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉस ए का मान बराबर 4/5, तो tan ए का मान बताइए। तो हम जैसा कि जानते हैं कॉस का मान क्या होता है, तो आप कहिएगा सर ये b का मान हो गया और ये h का मान हो गया, यस और नॉट। तो आप कहिएगा यस सर। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कॉस का मान b बटा h होता है, अभी बताया भी था। और b और h पता है तो आप p निकाल सकते हैं। p बराबर होता है √h² यानी 5 का स्क्वायर माइनस b² होता है 4 का स्क्वायर। तो p बराबर आ जाएगा
25 माइनस 16 यानी 9 आ जाएगा, यानी यहाँ क्या निकल कर आया 3, तो 3 आ गया। तो P का मान आपको पता 3 चल गया। tan का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर tan बराबर होता है P/B, तो P का मान 3, तो जिसके ऊपर में 3 होगा वही आंसर होगा। एक ही को में 3 ऊपर है, यही आंसर होगा, ये सब गलत हो गया। और B नीचे चाहिए, B कितना था 4, तो देखिए 3/4 है, यही आंसर हो गया। समझ गया कैसे निकालते हैं, इसका सारे वैल्यू निकल जाएंगे। जैसे साइन का मान यहाँ दे दिया और कॉट का पूछ दिया, तो साइन का हम लोग ऑलरेडी मान जानते हैं कि साइन का ये ऊपर P होगा, नीचे H होगा, P/H होता है। अब जैसे ही B निकालना हो तो रूट अंडर क्या करेंगे, H² यानी कि 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तो रूट अंडर 3 आ जाएगा। तो ये निकल के आ गया B का मान। कॉट का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे B/P होता है, तो B का मान √3, जिसमें ऊपर √3 होगा वही आंसर। एक ही में √3 ऊपर है और सभी में यहाँ भी √3 है, यहाँ भी ऊपर में √3 है, क्योंकि कुछ नहीं तो बटा में 1 है, तो ये भी आंसर हो सकता है। ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकता। और देखिए नीचे P है, P का मान 1 है, तो नीचे 1 इसमें है, तो ये आंसर होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए गाना बज रहा है, मुझे कॉपीराइट आ सकता है। सामने वाले घर में हमेशा गाना बजाते रहते हैं, मैं जब भी वीडियो बनाने लगता हूँ गाना बजने लगता है और शूट हो जाएगा बैकग्राउंड में, अब उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। वहाँ से जिनका गाना होगा कॉपीराइट डालेंगे, मेरा अर्निंग ख़त्म कर देते हैं उस वीडियो से। आगे कहा जा रहा है व्यंजक कॉसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा प्लस कॉस 35 माइनस थीटा का मान है। लंबा चौड़ा है, इसको हम लिखते हैं सीधा तो अच्छा लगेगा देखने में। कॉसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस या माइनस लिख दिया tan 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। लिख लिया सभी चीज़ को। अब देखिए एक ट्रिक देता हूँ, फट से बन जाएगा। आपको सिर्फ इतना फोकस करना है, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं रहेगा, ये ब्रैकेट यहाँ रहेगा। अब आपको उल्टा सिर्फ देखना है। हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे 90 माइनस थीटा वाला, तो बताए थे कि साइन का कॉस से चलता है, कॉसेक का सेक से चलता है और tan का कॉट से चलता है, tan का कॉट से, साइन का कॉस से, कॉसेक का सेक से। अब देखिए कॉसेक का सेक से चलता है, इन दोनों को देखिए। आप जब देखेंगे क्या इसके अंदर के वैल्यू जोड़ने से 90 पुरता है, तो आप काट दीजिएगा, तो आप कहिएगा जी सर पुर रहा है। जैसे देखिए ये थीटा से थीटा कट गया और 15 इसमें जुड़ेगा तो 90 पुर जाता है, ये दोनों ऐसे कट जाएगा, प्लस माइनस में इसीलिए। अब यहाँ देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, tan और कॉट उल्टा होता है जी सर। और इन दोनों को जोड़िए, थीटा थीटा गया प्लस माइनस में है, 55 और 35 जोड़ेंगे 90 आ रहा है, तो ये कट जाएगा, यानी क्या बचा 0। बस ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना, इसको बहुत लंबा किया जा सकता है लेकिन करने का जरूरत ही नहीं है हमको। बेसिक तरीका से आराम से आंसर फट सीना आ गया। साइन का मान A/B है तो कॉस का पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए साइन का मान क्या होता है, आपको याद होगा P/H होता है, तो हाँ सर H होता है। अब कहेंगे हम क्या निकालना है, P और H पता चल गया तो P निकालिए, सॉरी B निकालिए। तो रूट अंडर क्या होता है H² यानी B का स्क्वायर माइनस A²। क्लियर है। अब देखिए कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा B/H होता है। B का मान निकाल लिया आपने, ये ऊपर रहेगा, और H का मान क्या है B, तो नीचे B होगा। ये देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, यहाँ पे है, 3rd नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे बन गया, बस बेसिक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, काम होता जाएगा। यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा को निम्नलिखित रूप में बदला जा सकता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, दिमाग लगा के, बुद्धि विवेक। अब आपको यहाँ पे जानना है कॉस कितना का मान 0 डिग्री होता है। आपको थोड़ा देर पहले हमने बताया है साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो कॉस 90 डिग्री होता है। यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, कॉस 90 डिग्री, 0 के जगह पर कॉस से कॉस गया, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री आपसे पूछ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा, आपसे पूछ रहा है। बात समझ में आया। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला,
कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 है, आपसे पूछ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा। हम जानते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा को मैंने लिखा, आपको बताया एक चीज़ कि कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो कॉस 90 डिग्री, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आया 90। यहाँ से कोई कहे अल्फा निकाल के बताइए, तो आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं। अगर आपको कोई कह दे कि आप निकालिए क्या होगा अल्फ़ा क्या होगा, तो ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो गया। अच्छा, हमको निकालना क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, साइन को क्या चीज़ में बदलते हैं, कॉस में, तो साइन बदलता है कॉस में 90 माइनस थीटा, तो 90 में से इस पूरे थीटा का मान है इसको घटा देते हैं, 90 में से घटाया तो कॉस 90 माइनस से गुना कर दिया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब आप इस वैल्यू को देखिए, यहाँ से 90 माइनस बीटा मतलब सॉरी, यहाँ से आप क्या कर लीजिए ना, बीटा निकाल लीजिए। जब बीटा निकालिएगा तो अल्फ़ा उधर जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, और 90 माइनस अल्फ़ा के जगह पर क्या लिख सकते हैं बीटा, तो 90 माइनस अल्फ़ा के जगह पर बीटा लिखेंगे, तो एक बीटा यहाँ एक बीटा यहाँ, तो क्या हो जाएगा cos 2 बीटा। इसका आंसर क्या होगा कि cos 2 बीटा आप लिख सकते हैं। यदि आपको दिया हुआ है cos अल्फ़ा प्लस बीटा 90, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को आप लिख सकते हैं cos 2 बीटा। क्लियर है? तो जी सर क्लियर है। tan 1 tan 2 tan 30 उसी तरह tan 89 गया है। अब आपको सिर्फ थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, ये सारे मल्टीप्लाई में, यस सर, tan 1 को जोड़ेंगे tan 89 में, तो सर ये हो जाएगा 90, यानी 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब उसी तरह tan 2 और tan 88 पीछे में आएगा, उसको जखनी जोड़ेंगे आप तो फिर 1 आएगा, तो सारे 1 आएंगे। बीच में एक ठो मिलेगा आपको 45, तो tan 45 का मान भी 1 होता है, तो उसको भी 1 लिख दीजिए, और सारे 2 से जुड़ेंगे, लेकिन बीच में एक बचेंगे 45, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएंगे खेला गड़बड़, वो अकेला बच जाएगा, लेकिन उसका मान हमको लिखना पड़ेगा। तो tan 45 का मान 1 होता है, ये जो डायग्राम अभी हम लोग देखे थे उससे, तो सारे गुना करने पर क्या निकला 1 ही होगा, क्योंकि सारा 1 गुना करके 1 ही आएगा। यदि cos 9 अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा, 9 अल्फ़ा छोटा है 90 से, तो tan 5 अल्फ़ा का मान बताइए, करके देखते हैं। cos को लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस थीटा, यानी 9 अल्फ़ा, इधर लिख दीजिए साइन अल्फ़ा, साइन से साइन गया, उधर ले जाइए 90 बराबर आ जाएगा 10 अल्फ़ा, यानी 0 से 0 गया, अल्फ़ा बराबर 9 आ गया, अल्फ़ा का मान 9 आ गया। tan 45 हो गया, 9 डालेंगे यहाँ पे अल्फ़ा के बाद, 9 × 45, tan 45 का मान क्या होता है, तो 1 होता है, तो 1 में टिक मार दीजिए। देखिए tan 0 डिग्री 0 होता है, tan जो 30 डिग्री होता है 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, और tan जो 90 डिग्री होता है 1 डिफाइन होता है। अब देखिए याद रखने का तरीका क्या है, tan 45 1 होता है, ये तो आपको याद रहेगा, बीच में है, शुरू में 0 होता है, लास्ट में अनडिफाइन होता है। और देखिए ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। आपसे पूछूंगा इस वैल्यू और इस वैल्यू में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे लाजमी है सर ये ऊपर में है तो ये बड़ा है, तो 60 का बड़ा वैल्यू का बड़ा मान और छोटा वैल्यू का छोटा मान, ऐसे करके याद रखिए। यदि त्रिभुज ABC के एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है, तो cos A + B का मान क्या होगा। यानी आप देखिए C पर समकोण है तो A और B भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि 180 डिग्री टोटल होता है, तो cos 90 डिग्री क्या होता है 0। यही पूछ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी C 90 है, तो बचा हुआ दोनों कोण भी 90 होगा। यदि sin A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1, तो व्यंजक cos स्क्वायर A प्लस cos 4A का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। आइए शुरू करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं, अगर कोई आपसे पूछे इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो साइन A बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A। बात समझ में आया, क्योंकि इसको मैंने उधर भेज दिया। अच्छा, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो आप हर कोई जानता है cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे इसका मान इतना होता है, तो साइन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन A बराबर आप क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो इसको यहाँ नहीं प्लेस कर सकते, तो कर सकते हैं। अगर कोई साइन स्क्वायर आपसे पूछ दे तो क्या कहिएगा, cos के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर चढ़ा है तो इधर भी चढ़ाइएगा। अब आपसे पूछ रहा है इसको ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए, देखिए यही ना है cos स्क्वायर या cos 4, इसको ऐड करेंगे
करेंगे तो इधर इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने पर क्या वैल्यू है 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, इधर ऐड कर दीजिए। देखा दिमाग लगा कैसे फटाफट बना लिया। इधर ऐड करेंगे तो साइन ए और कॉस स्क्वायर ए आएगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है। लेकिन इसका आपसे पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस 4 आ गया, इसका मान 1 निकल के आया तो इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ, उतना देर में आप सॉल्व कर सकते हैं तो करके बताइए मुझे। यदि साइन अल्फा 1/2 है और कॉस बीटा 1/2, तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या होगा आपसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं, 90 होगा। पूछिए कैसे। साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू बराबर एक ही कंडीशन पर होता है, जब वो 45 डिग्री हो। तो यहाँ भी ये 45 होगा और यहाँ ये भी 45 होगा, तभी ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। और दोनों जोड़ के क्या निकलेगा तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है साइन स्क्वायर 22 और साइन स्क्वायर 68। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, इसका मतलब भी 1 होता है। यानी हर जगह ये अगर वैल्यू बराबर हो तो 1 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट पर फट से बन जाएगा। साइन को बदलिएगा कॉस में, इसी को बदल लेते हैं ना, इसको कॉस में बदलिएगा और 90 में से घटेगा तो कितना आएगा 68। तो यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर 68 और साइन स्क्वायर 68, मैच कर गया तो 1 हो गया ये। उसी तरह नीचे 1 हो गया, साइन में इसको बदलेंगे तो साइन और कॉस तो 1/1 1 हो जाएगा। यहाँ का वैल्यू निकल के 1 आया प्लस ये वाला प्लस। अब इसका देखते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब यहाँ क्वेश्चन उठ रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री का मान तो हमको नहीं पता है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। अब यहाँ आइए कॉस 63 और साइन 27, तो साइन 27 को जैसे ही आप बदलेंगे कॉस 63 में आ जाएगा और कॉस 63 आएगा और इसमें जुड़े गुना होगा तो कॉस स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 60 तो 1 आ गया। तो यहाँ से भी 1 निकल के आ गया तो 1 1 क्या हो जाएगा फाइनली 2 आ जाएगा। बात समझे, भारी नहीं है, हाँ कॉन्सेप्चुअल है, ये बात है। tan का मान निकालने के लिए 4 नीचे ले आइए, यहाँ से हटा दिए तो tan का 4/3 हो गया। अभी सभी में ना आप भाग दे दीजिए कॉस से, तो कॉस से यहाँ भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 tan, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4 tan और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। ऊपर में सभी में भाग दे दिया कॉस से और नीचे भाग दे दिया कॉस से। अब वैल्यू डाल के फट सीना बन जाएगा। यहाँ पे जब 3/4 डालिएगा तो 4 से 4 गया, 3 - 1 तो ऊपर 2 आ जाएगा। यहाँ 3/4 डालिएगा, 4 से 4 गया तो 3 है 1 4, कट के क्या आएगा 1/2। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है तो साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 का मान क्या होगा। तो इसका मतलब है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर भी है। क्यों? क्योंकि जब इसको उधर ले जाइएगा तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि 45 डिग्री हो गया। बात समझ में आया। कुछ नहीं करना है, इसका मतलब हो गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जैसे कॉस उधर जाएगा यानी थीटा का मान आपका 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री में ही दोनों का मान बराबर होता है। अब यहाँ 45 डालिए तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो बच्चा जानता है कि सर 1/√2 होता है। अभी आप याद कराएं, यहाँ 4 डाल दीजिए प्लस इसका भी मान सेम ही रहेगा, √2 पावर में 4 डाल दीजिए। अब यहाँ से निकल के आएगा 1/4। अब कहेंगे ऐसे कैसे हो गया सर, पावर 4 है, तो इसको 4 बार लिखिएगा तो एगो √2 और एगो √2 मिलकर मतलब 2 √2 मिलकर 2 बन जाएगा, फिर 2 √2 मिलकर 2 बन जाएगा, तो 2 दूनी 4। उसी तरह 1/4 यहाँ भी आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा 4 2/4 यानी 1/2। थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा बराबर है। दिमाग लगाइए, जैसे ही इसको इन दोनों को जोड़ के आप देखिए कि क्या ये दोनों को जोड़कर 90 डिग्री पुर रहा है, तो हाँ सर पुर जा रहा है। देखिए 45 45 90 ये कट जाएगा, तो जैसे ही 90 पहुँचेगा माइनस है, प्लस माइनस में है तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे पहले भी क्या को बताया हूँ क्वेश्चन इस टाइप का। 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया, इधर करके बताता हूँ। 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर इतना लंबी बनती है। ये जो है 2√2
मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। उन्नयन कोण, उठा के नयन उन्नयन, ये वाला बहुत आसान है। इसके हिसाब से ये पी हो गया, तो पी बटा बी किस में होता है, तो कहिएगा सर tan थीटा में होता है, तो यहाँ tan थीटा लिख लीजिए। इसका वैल्यू डालिए तो कहिएगा सर 6 है, इसका वैल्यू 2√2 है, 2 से 3 बार में कटेगा, तो 3/√2 बराबर tan थीटा। आपके सर ऐसा वैल्यू कहीं होता नहीं है, सोचिए कि 3/√2 करके कोई वैल्यू है नहीं, सॉरी यहाँ √3 है, अब आ जाएगा। अब √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो नीचे ये दोनों मिलकर 3 बनेगा, तो 3 से ये कट गया और ऊपर √3 आ गया, तो tan√3 कब आता है, tan कितना का मान, तो कहिएगा सर बहुत आसान है, tan 60 का मान आता है। अभी थोड़ा देर पहले आप सिखाए थे सर, सॉरी यहाँ 60 डिग्री लिखा है, tan से tan गया, थीटा बराबर 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त ये चैप्टर अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आइए एक और चैप्टर है, इसको कंप्लीट करते हैं आसानी से। कहा जा रहा है वृत्त, सर्कल इसको बोलते हैं। वृत्त वह स्पर्श रेखा है जिसके स्पर्श बिंदु का अर्थ, गौर से सुनिए, वृत्त पर स्पर्श रेखा और उसके स्पर्श बिंदु का अर्थ, अच्छा सॉरी यहाँ पे पॉइंट इधर है, वो तो बता रहा है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या पर लंब होता है। स्पर्श रेखा जो होता है ना किसी वृत्त का, सपोज इसी में देखिए ना, ये जो होता है यहाँ 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्पर्श रेखा होगा तो त्रिज्या के साथ। नेक्स्ट है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं। यहीं पे प्रूफ देख लीजिए, बाहरी बिंदु से एक इधर स्पर्श रेखा, एक नीचे स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, बस 2 ही वो। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी ये डंडा इस डंडा के बराबर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन से समझ में आएगा सारी बातों को। यदि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 सेमी और 5 सेमी हो, अब आपको यहाँ क्वेश्चन मन में आएगा सकेंद्रीय वृत्त क्या होती है। इसको सकेंद्रीय बोलते हैं, केंद्र एक ही हो। ये कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 सेमी 5 सेमी, यानी ये 4 तो ये पूरा बाहर वाला 5, तो एक वृत्त की प्रत्येक उस जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त को स्पर्श रेखा है निम्नलिखित होगी। यानी एक ऐसा जीवा जो ऐसे जाता है, ऐसे यहाँ से टच करके, इसका लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ से यहाँ अगर हम खींचेंगे तो ये भी तो एक त्रिज्या बना बड़ा वाला का, तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो यहाँ से यहाँ निकल सकता है, तो हाँ से निकल सकता है। ये 90 डिग्री पर कटता है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये लंब हो गया, तो उस हिसाब से हम बेस निकाल सकते हैं। यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो 25 माइनस 16 यानी √9, यानी 3 आएगा, तो 3 इधर और 3 इधर, तो टोटल 6 आ जाएगा। तो आंसर क्या मारेंगे? 6। क्लियर है ना? कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत ना, पिक्चर से बना लेना है। आकृति में AOB ये 125 दिया हुआ है, तो COD आपसे पूछ रहा है, कहाँ है COD? COD ये पूछ रहा है। अब आइए ज़रा सॉल्व करते हैं इसको आराम से। एक रूल है, आप समझिए, कोई भी वृत्त के बाहर अगर एक चतुर्भुज बनाया जाए, आप देख सकते हैं यहाँ से टच है, भले थोड़ा सा अलग हो गया है, एक ये डंडा हुआ, मतलब एक साइड हुआ, एक साइड ए हुआ, एक साइड ए और एक साइड ए, इसके द्वारा जो केंद्र पर बना और इसके द्वारा जो केंद्र पर बना, जानते हैं इन दोनों का योग जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा, संपूरक बनता है, तो ये 55 डिग्री हो जाएगा। इस हिसाब से आपको कोई पूछ दे कि इधर वाला और इधर वाला का योग कितना होगा, तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये डंडा और ये डंडा, दैट मीन्स ये साइड और ये साइड केंद्र पर ही बना रहा है, इसीलिए आमने सामने वाला क्रिएट करता है 180 डिग्री। बहुत कम लोग ये जानते हैं बात, बट ये जानना है। आकृति में AB एक वृत्त की जीवा है, ठीक है, जीवा है, तथा AOC वृत्त का व्यास है, AOC व्यास है जो सेंटर से जाता है। आपको 50 डिग्री यहाँ दे दिया गया है। AT बिंदु A के वृत्त पर स्पर्श रेखा है या स्पर्श रेखा है। BAT आपसे पूछ रहा है, BAT ये आपसे पूछ रहा है। पहले तो आप ये जानिए कि ये 90 डिग्री बनेगा, ये 50 है तो ये लाजमी है 40 डिग्री होगा। एक त्रिभुज में 180 टोटल होता है, अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है, इसीलिए 90 मैंने कहा इसको। अब देखिए ये 40 हो गया और ये 90 डिग्री होगा, तो ये 50 होगा। स्पर्श का 90 बनाता है ना, इसीलिए। किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेमी वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेमी की दूरी पर है, वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR खींची गई, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल होगा।
क्या पूछ दिया पता है आपको? एक कहा कोई वृत्त है P से त्रिज्या 5 सेमी वाले एक वृत्त केंद्र O से, यहाँ O है, किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेमी वाले O से 13 सेमी दूर है, यहाँ कोई P बिंदु है और 13 सेमी दूर है और इसका 5 सेमी है। दो स्पर्श रेखा खींचना है, एक यहाँ से ऐसे आएगा ऐसे और एक यहाँ से ऐसे आएगा। ये 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी हो जाएगा क्योंकि अब ये 90 डिग्री बनता है। अब देखिए कितना फटाफट बनेगा, 5 है 13 है, तो इसका लंबाई निकाल सकते हैं आप OP। चाहे वो छोड़िए ना, 1/2 बेस इंटू हाइट करिए और ऐसा 2 आइटम है तो 2 से गुना भी कर दीजिए। सेम चीज़ है ना दोनों तरफ फोटो, तो 5 × 13 करिए, यहाँ 5 × 13, 2 से 2 कट गया, 13 × 5 = 65 आंसर आ गया। ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, फट से आंसर दिया। कॉन्सेप्ट खाली पता होना चाहिए। किसी 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक व्यास AB के एक सिरे A पर स्पर्श रेखाएं XAY खींची गई। XY के समांतर तथा A से 8 सेमी की दूरी पर जीवा CD की लंबाई है। पिक्चर बनाना पड़ेगा। किसी 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना लिया, व्यास AB बना लिया कि एक सिरे A पर स्पर्श रेखा XAY लीजिए, XAY खींच दिया मैं, XY के समांतर तथा A से 8 सेमी दूरी पर, ये 5 है, ये 5 है, तो टोटल 10 हो गया। जीवा CD, अच्छा 8, तो यहाँ पे हो गया 5 और 3 8, इधर 2 रहेगा, इधर 3 रहेगा, एक जीवा बना दिया। CD की लंबाई क्या होगा? इसका CD नाम दे दिया, का इसका लंबाई बताइए। देखिए समझ के बनाना रहता है पिक्चर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए अब आराम से निकाल सकते हैं। ये 3 है, यहाँ से यहाँ 3 है और ये 5 हो जाएगा। इसको हटाइए थोड़ा देर के लिए, क्योंकि पूरा 5 था, तो यहाँ से 8 सेमी की दूरी पर, तो 5 यहाँ से यहाँ हो गया और 3 यहाँ से यहाँ हो गया, 2 इधर पीछे रह गया। हमको ये निकालना है यहाँ से यहाँ। ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा। तब 25 - 9 16, तो 4 आएगा निकल के, तो ये 4 तो ये 4, 4 4 8 आंसर हो जाएगा। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन रहा यहाँ पे, 8 हो गया आंसर। आकृति में AT केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। इसका ही पिक्चर ही नहीं है। AT केंद्र O वाले, A और T कह रहा है, स्पर्श रेखा इस प्रकार की OT। ओ भाई गलती से देखिए ना, दोनों में सेम पिक्चर बना दिया है, इसमें और उसमें। इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गड़बड़ पिक्चर है तो नहीं बन पाएगा। आकृति में यदि O वृत्त केंद्र, ठीक है, PQ एक जीवा है, P पर खींची गई स्पर्श रेखा, P पर खींचा गया PR जीवा PQ के साथ 50 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, बनाती है, तो POQ बराबर है, इसका डबल होता है। ये जो जितना होता है ना, उसका डबल ये होता है, 100 डिग्री होगा। उसी बिंदु से एक जीवा हो और स्पर्श रेखा हो, यहाँ जो कोण बनता है केंद्र पर, उसका डबल हो जाता है। इसको ध्यान रखना है। इसका एक और तरीका से निकाल सकते हैं, वैसे छोड़ दीजिए। आप इसको बताइए 40 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री पूरा बनता है, 50 से है तो 40 से हो गया, ये 40 तो ये भी 40। अब कहेंगे ऐसा कैसे सर आप कह रहे हैं? क्योंकि भाई ये डंडा बराबर ये डंडा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, 40 40, तो ये कितना होगा? 100 लाजमी है, आ गया ना 100। आकृति में यदि PA इतना इतना इतना, आपको निकालना OAB। यहाँ आइए, OAB ये आपके पूछ रहा है, तो एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये 50 है, ये डंडा बराबर होगा, तो आपको ये बाहर वाला अगर कोई कहे कितना होगा, ये बहुत आसान है सर जानना। ये 50 है, तो बचा कितना? 130, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो 130 को आप 2 से भाग दीजिए सर, तो कितना है? 65। तो ये बाहर वाला 65 आ गया, ये इधर वाला भी 65 आ गया। अब अंदर का पूछ रहा है, ये 90 डिग्री बनता है, तो एक 65 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 25। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25। क्लियर है ना?
यदि त्रिज्या 3 सेमी वाले एक वृत्त की 2 स्पर्शरेखा ऐसी खींची जाए कि उसके बीच का कोण 60 हो, तो प्रत्येक स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन बनाते हैं। 3 3 ऐसे कुछ कर रहा है बनाने के लिए। यदि 3 सेमी वाले वृत्त की 2 स्पर्शरेखा खींची जाए कि उसके बीच का कोण 60 हो, ये 60 डिग्री हो गया। अगर यहाँ से मिलाते हैं तो ऊपर 30 और नीचे 30 और ये 90 होता है और ये 30 है, तो ये कितना होगा? 60। ये भी कितना होगा? 60 60 30 90 और 90। तो प्रत्येक स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी है? आपको स्पर्शरेखा की लंबाई आपसे पूछ दिया कि क्या होगा। हम एक चीज़ जानते हैं कि ये 90 डिग्री बन रहा है और ये 60 है, तो इसके हिसाब से ये P हो गया और हमको P निकालना है, इसके हिसाब से B हो गया। तो tan लगा दीजिए P/B। tan कितना? तो 60। कुछ समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ? tan 60 बराबर P/B। P के जगह पर डालिएगा P और B के जगह पर डाल दीजिएगा 3। tan 60 का मान कितना आता है? तो आप कहेंगे सर √3 होता है, तो √3 बराबर P/3। 3 चला जाएगा तो 3√3 बराबर P। यही तो P है आपका एक, क्या बोला जाता है, स्पर्श रेखा। क्या आ जाएगा? 4 नंबर आंसर आ जाएगा 3√3। ये पिक्चर दिया गया है, यहाँ 70 दे दिया है और कह रहा है AQB ये पूरा निकाल कर रहा है। बताइए, ये इसके पैरेलल है, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ये दोनों बराबर है तो ये 70 तो ये भी 70 होगा। ये 90 होगा, ये 90 और ये 70, तो 9 7 16 160 आ गया, तो 20 डिग्री, तो ये 20 ये 20, तो 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सा एकदम था। ये 70 ये पैरेलल है, तो ये 70 तो ये 70, ये दोनों डंडा बराबर है तो ये 70 तो ये भी 70 और ये 70 कॉमन सेंस लगे ना, यहाँ से भी निकाल सकते थे। ये सॉरी क्या गड़बड़ किया मैंने? हाँ, या तो मैं 90 पर गया या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 70 170 140, तो ये पूरा कोण तो पूछ रहा था, तो 140 ये पूरे में एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 70 70 तो ये 40, तभी तो 7 दूनी 140 और 40 180। यहाँ पे दोस्त ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मात्र 2 क्लास और बचा और 2 क्लास में हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे आपको एक ऐसी दुनिया में जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस सेट का, और एक और किताब ऑर्डर है उसको भी करवाएंगे। तो अगर पसंद आया है वीडियो तो बस इतना ही कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, कुछ दोस्त मित्र में शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगा। कुछ भी सजेशन हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।